नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज इस वीडियो में हम मानवता धर्म यह पाठ देखेंगे। क्या होता है मानवता धर्म, यह इस पाठ से हम जानेंगे। कलियुगे अस्मिन् सर्वत्र विविध धर्माणां प्रचारः भवति इति दृश्यते। इस कलयुग में हर तरफ अलग अलग धर्म का प्रचार होते हुए हम देखते हैं। किंतु धर्म संकल्पनायाः कः अर्थः, लेकिन धर्म इस संकल्पना का क्या अर्थ है। इति चेत् यह धारयति सधर्म। अगर हम इसके बारे में सोचें तो जो हम धारण करते हैं उसे हम धर्म कहेंगे। स्वकर्तव्य से पालनम नाम धर्म। अपने कर्तव्य का पालन करना यही धर्म कहलाता है। यथा जिस प्रकार राजधर्म, पितृधर्म, कन्या धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म इत्यादयः। यदि मानवः सर्वत्र शांतिमिच्छति, अगर मनुष्य की हर तरफ शांति की इच्छा है, विवादम युद्धम च त्यक्तुमिच्छति, अगर विवाद और युद्ध वह त्यागना चाहता है, तर्हि तेन मानवता धर्मम एव पालनीयः, तो उसने मानवता धर्म का पालन करना चाहिए। सर्वे धर्माः मानवता हितवादिनः एव। सारे धर्म मानवता हित कहते हैं। अतः मानवता सर्वधर्माणां मूलम। इसलिए मानवता सारे धर्मों का मूल है। स मानवता धर्म एव अत्र वर्णितः अस्ति। इसी मानवता धर्म का वर्णन इस पाठ में किया गया है डॉक्टर देवी प्रसाद खरवंडीकर महाभागैः। और वह डॉक्टर देवी प्रसाद खरवंडीकर महाभाग इन महोदय के द्वारा इस पाठ में मानवता धर्म का वर्णन किया गया है, जो आज हम देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमारे हर तरफ हम अलग अलग धर्म का प्रसार और प्रचार होते हुए दिखते हैं, लेकिन क्या वह सच्चा धर्म है? सच्चा धर्म हम उसे ही कहेंगे जिसे हम धारण करते हैं। और वह कौन से धर्म है, ये हमने देखा। अब देखते हैं पहला श्लोक। यथा एव सकला नद्याः प्रविशन्ति महोदधिं। जिस प्रकार सारी नदियाँ प्रविशन्ति प्रवेश करती है महोदधि। महोदधि मतलब महाउदधि। महा मतलब बहुत बड़ा और उदधि मतलब पानी, पानी से भरा हुआ। वह क्या है? समुंदर। इसलिए महोदधि का अर्थ होता है समुंदर। जिस प्रकार सारी नदियाँ समुंदर में जाकर प्रवेश करती है, मिल जाती है, तथा उसी प्रकार मानवता धर्म सर्वे धर्माः समाश्रिताः। उसी प्रकार सारे धर्म मानवता धर्म का आश्रय लेते हैं। षडज मूला यथा सर्वे संगीते विविधाः स्वराः। षडज, षडज का अर्थ होता है सा। सा इस स्वर का नाम है षडज। रे इस स्वर का, जिस प्रकार ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम ऐसे सारे ग म प ध नि इन सब के नाम है। षडज का नाम है सा का नाम है षडज। क्यों? तो षड मतलब 6 और ज मतलब जन्म लेना। सा इस एक स्वर से आगे के रे ग म प ध नि इन 6 स्वरों ने जन्म लिया है, इसलिए उसे कहते हैं षडज। षडज मतलब सा, यह मूल है। जिस प्रकार सारे संगीत में विविध स्वरों का मूल जिस प्रकार सा है, षडज है, उसी प्रकार सारे धर्म मानवता धर्म का आश्रय लेते हैं। एकीभूय यथा वर्णे, एकीभूय यथा सर्वे वर्णा गच्छन्ति शुक्लताम्। एकीभूय मतलब एकत्रित आकर, यथा जिस प्रकार, सर्वे वर्णा सारे वर्णा कलर्स रंग, गच्छन्ति हो जाते हैं, शुक्लताम सफ़ेद। अब यहाँ पर थोड़ा हमें समझ लेना होगा। आपने न्यूटन डिस्क की पढ़ाई की होगी साइंस में। एक डिस्क होती है और उस पर सारे कलर्स ड्रॉ किए होते हैं, और जब उस डिस्क को फास्ट सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है तो वहाँ सारे डिस्पियर हो जाते हैं और सिर्फ एक ही कलर हमें दिखाई देता है, और वो होता है वाइट। तो सारे कलर्स मिलकर जिस प्रकार शुक्लता को धारण करते हैं, सफ़ेदी को धारण करते हैं, श्वेत रंग को धारण करते हैं, तथा उसी प्रकार संभूय शंसन्ति धर्मा मानवता गुणम। इसी प्रकार सारे धर्म एकत्रित आकर मानवता गुण की प्रशंसा करते हैं। सर्वं व्याप्नोति सलिलं शर्करा लवणं यथा, एवं मानवता धर्मो धर्मान व्याप्नोति सर्वथा। जिस प्रकार सलिलम पानी को, शर्करा लवणम यथा, शर्करा मतलब शक्कर और लवणम मतलब नमक, जिस प्रकार सारे पानी को शक्कर
और नमक पूरी तरह से व्याप्त कर लेता है, व्याप्नोति व्याप्त कर लेता है, एवं उसी प्रकार मानवता धर्मों, मानवता यह धर्म सारे धर्मों को व्याप्त कर लेता है। जिस प्रकार हम पानी से शक्कर और नमक इनका स्वाद अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पानी में वहाँ पूरी तरह घुल जाते हैं उनके स्वाद। उसी प्रकार मानवता धर्म सारे धर्मों में व्याप्त होकर रहता है। मतलब सारे धर्म हमें एकत्रित रहना सिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाते। अब देखेंगे इसके आगे का श्लोक। यथा प्रकाशयति एको भानु भुवन मंडल, संधि ध्यान में रखो। प्रकाशयति एको, प्रकाशयति प्रकाशमान करना, एको एक, भानु सूर्य, भुवन मंडलम इस भुवन मंडल को, इस संपूर्ण मंडल को जिस प्रकार केवल एक ही सूरज प्रकाशमान करता है, धर्मान प्रकाशयति एक तथा मानवता गुणः, उसी प्रकार सारे धर्मों को प्रकाशमान करता है केवल एक मानवता गुण। सारे धर्मों में मानवता गुण ही महत्व रूप से, विशेष रूप से प्रशंसनीय है। मानवता गुण ही सारे धर्मों को प्रकाशमान करता है। सारे धर्म हमें एक साथ रहना सिखाते हैं, अलग अलग रहना नहीं। सारे धर्म हमें मानवता ही पढ़ाते हैं, मानवता की ही सीख देते हैं। इसलिए कहा है जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे मंडल को प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार मानवता गुण यह सारे धर्मों को प्रकाशमान करती है। आगे का श्लोक देखते हैं। आत्मम उपम्यम समाश्रित्य मानवो मानवैः सह, आत्मम उपम्यम मतलब आत्मा मतलब खुद को, खुद के समान, उपम्यम समझेगा, समाश्रित्य और रहेगा, मानवो मानवैः सह मेरे ही प्रकार दूसरा इंसान भी है। जिस प्रकार मुझे किसी चीज़ से, किसी बात से दुख होता है, उसी प्रकार आगे वाले इंसान को भी उसी बात से दुख हो सकता है। ऐसा सोचकर जो इंसान दूसरे इंसान के साथ रहता है, और जब वह वैसा रहेगा, यदा मतलब जब व्यवहारे लोके, जब व्यवहार करेगा दूसरे लोगों के साथ, तदा मानवता भवेत्, तब वह मानवता होगी। खुद के समान ही अन्य मानव को मानकर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ आचरण करेगा, तब मानवता होगी। सर्वधर्मान परित्यज्य भज मानवतां ध्रुवम, सर्वधर्मान सारे धर्मों का परित्यज्य त्याग करके मानवतां भज ध्रुवम, ध्रुवम मतलब निश्चित, आपने निश्चित ही भज प्रशंसा करनी चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। वैसे भज मतलब पूजा ऐसा होता है, लेकिन मानवता धर्म की पूजा करनी चाहिए ऐसा अर्थ यहाँ पर निहित नहीं है। तो यहाँ उसका अर्थ लेना है कि आपने मानवता धर्म क्या ही गुणगान करना चाहिए, मानवता के पथ पर ही आपने चलना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। तो सर्वधर्मान परित्यज्य सारे धर्मों का त्याग करके मानवतां भजम ध्रुवम, आपने मानवता के पथ पर ही चलना चाहिए। एषो अभ्युदयकृत पंथाः, एषो यह अभ्युदय, अभ्युदय मतलब विकास, विकास का, कृत पंथाः यह विकास का मार्ग है। तथा श्रेयस्करो अपि च, और उसी प्रकार श्रेयस्कर, श्रेयस्कर मतलब कल्याणकारी, और उसी प्रकार वह कल्याणकारी भी है। सारे धर्मों का त्याग करके हमने मानवता गुण की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि यह मार्ग जो है वह विकास की और ले जाने वाला मार्ग है, और वह कल्याणकारी भी है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।